सिंह कल रात ही किश्तवाड़ पहुंचने के बाद वहां से पद्दर के लिए रवाना हुए हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि उन्होंने इस इलाके में ऐसे तबाही पहले कभी नहीं देखी थी। उन्होंने कहा है कि राहत बचाव का काम तेजी से चल रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ता भी लोगों को मदद पहुंचाने में जुटे हुए हैं। केंद्र की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा दिया गया है। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहोगे? कल 12 बजे से पहले और 12 बजे के बाद जिस तरह के यहाँ हालात हुए, मौत की चीखों पुकार चारों एतराफ में थी, और जिस तरह के मनाजिर यहाँ देखे लोगों ने, तो क्या कहना चाहोगे इस पर? और जिन लोगों का नुकसान हुआ, लगभग 70 से ज्यादा मकानात जो रेजिडेंशियल हाउसेज हैं उनको डैमेज पहुंचा, उन लोगों के लिए किस तरह रिहेबिलिटेट? वो तो आप स्वयं देख रहे हैं, कल से आप भी यहाँ तैनात हैं। जो इस तरह की ये आपदा आई है, मुझे लगता है कि आप और हमारे जीवन काल में कभी इस तरह का अनुभव नहीं हुआ। और जैसे मैंने कहा कि कार और माल का भी नुकसान हुआ है बड़ी भारी मात्रा में, वो तो एक दुख दर्द की बात है ही है। लेकिन हम जैसे लोग जो इस स्थान के साथ जुड़े हैं, यहाँ के सांसद प्रतिनिधि होने के नाते, हमारे नेता प्रतिपक्ष यहाँ के विधायक होने के नाते, हमारे सारे कार्यकर्ता, दूसरे साथी, हमारे लिए ये भी एक बड़ी निराशाजनक बात है कि ये हमारे लिए एक तीर्थ स्थान था, एक बड़ा आस्था का स्थल है ये, यहाँ ये जो मंदिर। और इसीलिए सन 2014 से पहले हमारी ये शिकायत रहती थी कि इस स्थान को उस तरह की तवज्जो नहीं हासिल हुई जिस तरह से होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद यहाँ पर सड़क भी बनी। ये सड़क तो अभी इसी साल तैयार हुई थी बन करके। यहाँ पर शौचालय तक नहीं थे, टॉयलेट नहीं थे, मोबाइल टावर नहीं थे, बिजली नहीं थी, पानी नहीं थी, किसी भी तरह की कोई जो कहते हैं कि एसेंशियल एमिनिटीज वो भी उपलब्ध नहीं थी। वो सारी 14 के बाद, और उसका नतीजा ये हुआ कि पिछले 2-4 वर्षों में यात्रियों की संख्या कई गुना बढ़ गई, और साथ ही साथ इस यात्रा की मकबूलियत दूसरे प्रदेशों तक पहुंच गई। और यही नतीजा था कि उस समय जब ये आपदा आई तो लगभग 1,500-2 हजार लोग यहाँ पर थे। कुछ एक खाना खा रहे, यहाँ भोजन कर रहे, वहाँ कुछ लंगर में, कुछ एक इस तरफ कूच कर रहे। और यही कारण है कि आज भी ये जो मलबा आपके पीछे है, इसमें भी ना मालूम कितने लोग दबे पड़े हैं। डॉक्टर साहब, 2024 में अगर देखा जाए जो फिगर्स थे वो लगभग 2 लाख के करीब फिगर्स थे। इस साल ज्यादा उम्मीद की जाती थी, और इससे पहले यानी 25 जुलाई से पहले जो लोग यहाँ आए हैं, दर्शन करके गए हैं, इसका एक अपनी क्रेडिबिलिटी है, स्टेटस है इस यात्रा का। अमरनाथ यात्रा के बाद अगर किसी बड़ी यात्रा का अगर स्टेटस है, वो इसकी क्रेडिबिलिटी है। क्या इन यात्रीज में कोई एक परेशानी, एक वो तो आप, चूंकि आप भी यही के बाशिंदे हैं, आपने देखा होगा यहाँ जो आस्था का उत्साह है वो कभी कम नहीं होता। ये एक ऐसा प्रदेश है। आपने देखा पहलगाम के बाद भी अमरनाथ यात्रा उसी तरह फिर से अच्छे। लेकिन ये कहना दुरुस्त है कि मुझे ये लगता है कि ये चूंकि वीकेंड भी था, एक लॉन्ग वीकेंड, इसमें 3-4 छुट्टियां भी थी, उस कारण भी थोड़ी सी शायद संख्या, और शायद अगर ये आपदा ना होती तो आज और भी भारी संख्या आपको देखने को मिलती, क्योंकि आज स्वतंत्रता दिवस की छुट्टी है, कल जन्माष्टमी, कल क्या, अब तो 12 के बज ही गए तो जन्माष्टमी भी आ गई, उसके बाद रविवार, तो 3-4 दिन लगातार छुट्टी के कारण भी काफी भारी संख्या में यहाँ रश इकट्ठा हो गया था। तो क्या मैसेज रहेगा सर इन लोगों के लिए जिनकी अमवात हुई, जिनके लिए तो प्यारे खोए हैं, जिनकी फैमिलीज जो हैं वो अपने प्यारों को ढूंढ रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज है? कि जहाँ प्रधानमंत्री जी स्वयं संज्ञान लिए हुए हैं, स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं, किसी प्रकार की कोई व्यवस्था में या रिलीफ रेस्क्यू में कोई कमी नहीं रखी गई, बावजूद ऑल दी कंस्ट्रेंट, जैसे मैंने कहा, नेचुरल कैलेमिटी कपल्ड विद नेचुरल कंस्ट्रेंट। यहाँ हवाई जहाज की आवाजाही बंद है, यहाँ हेलीकॉप्टर की आवाजाही बंद है, उसके बावजूद रातों रात गाड़ियों के जरिए यहाँ पर इक्विपमेंट पहुँचाया गया। जितनी उसकी जरूरत थी उतनी मात्रा में इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस के तो रीजनल डीजी पुलिस यहाँ पे स्वयं कैंप कर रहे हैं, डिवीजनल कमिश्नर यहाँ पर है, और रात दिन काम चल रहा है। जैसे अभी आप देख रहे हैं करीब 12 बज रहे, तो इसलिए यहाँ के लोग भी आश्वस्त हैं, ऐसा नहीं है, उनको कोई शिकायत नहीं है। लेकिन अब यह है कि जो चले गए उनकी भरपाई नहीं हो सकती, और वो परमात्मा के साथ तो कोई शिकायत भी नहीं कर सकता। कितनी फिगर्स हैं सर? औपचारिक टोल कितना? अभी हम यही बात कर रहे थे प्रशासन के साथ भी, तो औपचारिक तौर पर अभी 53 बॉडीज रिकवर हुई हैं, और अभी मलबे में से बहुत सारी शिनाख्त होनी बाकी है।
थैंक यू सर, न्यूज़ 18 के साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।